अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी आत्मा और तेरी सच्चाई के द्वारा अगुवाई करो प्रभु, और हम तेरी आत्मा और तेरी सच्चाई के द्वारा तेरी आराधना करते हैं। यहोवा धन्यवाद देते हैं, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्व जगह पे मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं और कृपालु परमेश्वर, सारा महिमा तुझे मिले प्रभु यीशु। हमारे जीवन भर प्रभु हम तेरी आराधना करते रहे, धीरज के साथ आगे बढ़ते रहे, विश्वास को थामे रहे प्रभु यीशु, तुझे ढूंढते रहे हर दिन हर सुबह प्रभु, तेरी आराधना और तेरी महिमा करते रहे। धन्यवाद तेरे पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते पिता तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह उस निमंत्रण के लिए जो तूने हमें संसार से बुलाया और हमें नया जीवन दिया, हमें नया राज्य दिया, हमें नया परिवार दिया, हमें नया सब कुछ कर दिया। प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। तेरा जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं है, ना कोई है ना कोई होगा। प्रभु यीशु तू हमेशा और युगान युग एक सा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। तेरी स्तुति आराधना महिमा करते प्रभु यीशु, क्योंकि तू उसके योग्य है। थैंक यू फादर। तुमसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई
परमेश्वर की आराधना की सच्चे दिल से। कहिए प्रभु तेरी महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद तूने हम पापियों से प्रेम किया, अपना जीवन दे दिया। धन्यवाद करते उस प्राण के लिए जो हमें बचाने के लिए तू अपना जीवन दिया। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकता पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। अभिषेक करो, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो प्रभु यीशु, और उनको छुओ पिता तेरे वचन के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस समय, एनॉइंटिंग करो पिता तेरी वचनों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। प्रत्येक हृदय आत्मा में तेरे वचनों को भर दो पिता। बहुत यत्न से दो प्रभु। प्यासों को तू पानी देता है, भूखों को तू रोटी देता है प्रभु यीशु। जिनके पास पैसा भी ना हो, जिनके पास रुपया भी ना, सब कुछ तू उन्हें देता है प्रभु। अंधेरे में तू रोशनी है पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते महिमा करते हैं। आमीन। सभा के लिए और इस भेंट के लिए प्रभु आप अगुवाई करो। तेरा वचन कहता है दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। ऐसे समय पर परमेश्वर तेरा मदद करे, परमेश्वर मदद करेगा। हमें परमेश्वर को प्रतिष्ठा करना चाहिए, हम दे देकर। धन्यवाद प्रभु, इस भेंट को तेरे चरणों पर रख, तू अभिषेक कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।
सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। कैसा है 55 1 से 13 पढ़िए। इसीलिए कहते हैं अपना अपना क्रूस उठा के चलो। बाइबल उठा के नहीं चल पा रहे तो क्रूस कैसे उठाएंगे? 55 1 से 13 ऐसा है 55 1 से 13 जी इधर आ जाइए, थोड़ा पीछे से घूम माइक चाहिए। ओके। अहो अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसकी राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अभी चाल चलन और अनर्थकारी और सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। तब हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति भी एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, जिससे मैं बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे।
तब भटक टयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए पिता। तुम हम लोगों के हृदय से बातें कर रहे हो। हम कुछ जानना चाहते, कुछ सीखना चाहते। आप अगुवाई करो आत्मा के द्वारा, समझ को बढ़ाओ पिता। हमारे विश्वास आपके प्रति हमेशा बना रहे, हम फलवंत हो सके, आपके विचार हमारे विचार हो सके, आपकी योजनाएं हमारी योजनाएं हो सके। धन्यवाद देते प्रभु, अभिषेक करो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो जिस शीर्षक में बात करेंगे वो है विश्वसनीय आमंत्रण। क्या है? विश्वसनीय आमंत्रण। आमंत्रण का मतलब न्योता, बुलाना, इनविटेशन ना, निमंत्रण। मिला है कभी? बहुत बार हमको मिला, बहुत जगह पे हम गए नहीं। फिर बाद में प्रभु क्या पास्टर जी निमंत्रण दिया गया, आप आए नहीं। मैं तो आया था, आप देख नहीं पाए क्योंकि आप संसार की नजर से देख रहे थे ना, मैं आत्मिक नजर से देख रहा था। एनीवे, ओके, अविश्वसनीय आमंत्रण। ओके, अविश्वसनीय मतलब ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। अविश्वसनीय बोल रहा हूँ। हम लोग विश्वसनीय लिखे, अविश्वसनीय खाली और डाल दीजिए पहले, बस हो गया। ठीक है, ये शीर्षक रहेगा। ओके, ये जो चित्र यहाँ पर एक जो अध्याय चित्र बता रहा है, एक पिता एक बाजार पर है और बाजार में आने जाने वाले को पुकार कर कह रहा क्या कि आओ ना। एक पिता का एक बाजार के पास खड़ा है, रोड किनारे, आने जाने जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सबको बुला रहा। क्या कह रहा? सबको बुला रहा, सबको निमंत्रण दे रहा, सबको बता रहा। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। ओके, पहला पॉइंट, निमंत्रण का मेजबान। यह अध्याय सही रूप से अविश्वसनीय आमंत्रण का हकदार हो सकता है। ये जो सही रूप से अविश्वसनीय आमंत्रण का हकदार हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, पहला पॉइंट, निमंत्रण का मेजबान, पहला वचन में। ओके, निमंत्रण का मेजबान। और ये जो मेजबान है इस प्रकार कहता है, स्वयं परमेश्वर बुला रहा। यहां पिता एक जगह पर, बोलते ना कि पूर्वी देश में जो बाजार में बुलाते हैं लोग ना, आप कभी बाजार में बुलाते, भाई आ जाओ ले जाओ ना, सस्ता में है, बुलाते हैं। कितने लोग सुने ना, कई बार आप गए होंगे भी उस जगह पे। तो ये वो पिता है और सबको बुला रहा, आने जाने वालों को। एक छोटा सा बूथ है, वहां पर खड़ा है और वो बुला रहा। मुझे याद है पास्टकाल हर एक मुंबई के स्टेशनों में खड़े होकर बुलाते, आमंत्रण करते। क्रिसमस के समय या कुछ प्रोग्राम रखे, आमंत्रित करते लोगों को। हमारे पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप शामिल हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो पिता परमेश्वर स्वयं आमंत्रित कर रहा, बुला रहा लोगों को, आओ। वचन पहला कहता है अद्भुत बात, प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ।
दाख मधु और दूध बिन रुपये के, बिना दाम के ही आकर ले लो। अद्भुत बात, परमेश्वर बिना रुपया के, बिना मूल्य के आपको मुझे आमंत्रित कर रहा है। ये अविश्वास, ऐसे आमंत्रित स्थान पर प्रवेश करना हमारी बस की बात नहीं है। हर कोई इंसान इस जगह पे प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी को जिसको बुलाया गया वही प्रवेश कर सकता है। जब जिसको निमंत्रण मिला है, निमंत्रण कार्ड होगा तभी जा सकते हैं। आप देखेंगे रोड, हमारी लखनऊ में कितने सारी जगहों पर पार्टियां होती है रोड किनारे ना, लॉन्स है, लॉन्स बोलते क्या बोलते, लॉन ना, पार्टियां होती है और देखेंगे वहां पर लोग खड़े हैं, अंदर पार्टियां चल रही, बहुत सारे संसार की जैसा मनोरंजन पार्टियां, शादी में पार्टियां, बहुत सारे, वही इंसान जा रहा है। रोड पे बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, उधर देख रहे हैं, पर अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। जिसको निमंत्रण मिला है केवल वही प्रवेश हो सकता है। वहां पर देख रहे हैं लाइट चमक रहा है, वहां पर देख रहे हैं लोग खुशियां मना रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं, हम आवाज महसूस कर रहे हैं कि पार्टी कितना जोरदार होगा। नहीं, पार्टी बहुत जोरदार है। काश मैं उस पार्टी में होता, काश मुझे निमंत्रण होता। चलो कोई जा रहा होगा, उसको बांधते हैं, उसका निमंत्रण चल लेते हैं और फिर हम चलते हैं। नहीं, कई बार दिमाग में ऐसा बातें आती है। सोचिए, परमपिता परमेश्वर एक रोड किनारे एक बूथ लगाकर पुकार रहा लोगों, आओ, हे पैसा नहीं है, पास आओ, बिन पैसा के पियो, खाओ, आओ। आने की जरूरत है ना। जो कोई वहां से गुजर रहा, यह दर्शा रहा कि पिता परमेश्वर वहां खड़े होने के रूप में दर्शाया गया है। परमपिता परमेश्वर रोड के किनारे खड़े होकर आमंत्रित कर, बिना दाम के, बिना रुपया के आ जाओ और पियो। जो वहां से गुजरने वाले का ध्यान आकर्षित कर सके, वो पुकार रहा ना। हम लोग जानते हैं कि कई बार मुंबई शहर में कई बार हम लोग गिटार के साथ खड़े हुए, लोग पास्टर खड़े हुए, पास्टर गणेश प्रचार करते, आमंत्रित करते, लोगों को इकट्ठा करते, प्रभु का शुभ संदेश सुनाते, फिर उनको पर्चा देते, फिर उनको निमंत्रण बुलाते हैं कि 25 तारीख आप आओ, परमेश्वर प्यार करता, खाना है वहां पर, मुफ्त में खाना है, आप आओ, मुफ्त में खाना है, आपको सिर्फ आने की जरूरत है, पानी है वहां पर, आप आओ ना, खाना है वहां पर, दोस्त मिलेंगे वहां पर, लोग, बहुत से लोग होंगे वहां पर, आप आओ। निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण का मेजबान अविश्वसनीय, स्वयं परमेश्वर बुला रहा। मैं शायद ये संदेश पहले भी दे चुका हूं, याद है आप लोग? कभी सुने क्या नहीं सुने, मुझे पता नहीं, मैं दोबारा दे रहा हूं, आप लोग ज्यादा भूलते हैं इसीलिए। निमंत्रण के मेहमान कौन है? मेहमान किसे आमंत्रित किया जाता है? अपने लोगों के लिए। ओके, यहां पर किसको निमंत्रित कर रहा? पहला वचन में, पहले वचन में दोबारा अगर पढ़ते हैं तो किसको निमंत्रण कर रहा? पहले ही लाइन में लिखा है सब लोगों को ना, आओ सब प्यासे लोगों। किसको कह रहा? सब प्यासे लोगों, प्यासे और दरिद्र, प्यासे और दरिद्र। हर कोई नहीं आता है, जिसका पेट भरा रहता ना वो कभी आएगा नहीं निमंत्रण। जिसका घर ठीक ठाक से चल रहा है ना, आप कितना भी निमंत्रण नहीं आएगा। जिसका पेट भरा है, जिसका कामकाज बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मुनाफा हर दिन 20,000 25,000 हर दिन कमाई हो रहा है, तो वो कैसा आएगा 1 घंटा बर्बाद करके, 4 घंटा बर्बाद करके सिर्फ खाने के लिए आएगा? मुझे नहीं लगता कोई आएगा, ऐसा इंसान नहीं आएगा। समझ रहे? ओके, तो आप देख सकते हैं अगर आने की जरूरत है। ओके, मेहमान कैसे होंगे? प्यासे लोग। प्रकाशित वाक्य में भी 21:6 में कहता, मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से श्वेत मेद पिलाऊंगा।
परमेश्वर कहता है प्यासों को, जो प्यासा वो जरूर आएगा और मैं उसको जीवन के जल में से श्वेत मेद पिलाऊंगा। अद्भुत बात है नहीं? और 22 का 17 में कहता, प्रकाशित वाक्य 22:17 में, प्यासे हो हे कलीसिया, हे दुल्हन तुम प्यासे हो। कलीसिया में भी कई सारे लोग आज वचन सुना, कान क्यों सुनने का, रोज रोज क्यों सुनने का वचन, उनको प्यास नहीं लगता। आज सुना, आज गया था ना, फिर अगले हफ्ते जाना, रोज रोज क्या जाने का, क्या सुनने का। खाना रोज खाना पड़ता है। मुझे रोज निमंत्रण दे रहा परमेश्वर, मुझे आना है, रोज खाना है। कलीसिया को दुल्हन कहता, हे दुल्हन सुन, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं जीवन का जल में से तुम्हें श्वेत मेद पिलाऊंगा। अद्भुत है। दूसरा वचन, निमंत्रण का मेनू, एक मेनू होती, आप देख कर वाह रसमलाई, ओ इधर मीट है, इधर वेजिटेबल है, पनीर है, पानी आ रहा, कितना अच्छा लगता नहीं? ओके, मेनू देखिए, मैं बता रहा हूं 4 प्रकार की चीजें हैं यहाँ पर। वस्तुएं मनुष्य के मूल आत्मा भजन का निमंत्रण करती है। ये जो वस्तुएं हैं, वाटर पानी, दाख मधु, दूध, 3 प्रकार की चीजें हैं। पहला, पानी और दाख मधु पवित्र आत्मा को दर्शा रहा, पवित्र आत्मा को दर्शा रहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दर्शा रहा। ओके, यूहन्ना का 7वां अध्याय, कोई पढ़िए, 7वां अध्याय 37 से 39 तक। यूहन्ना का 7वां अध्याय क्या दर्शा रहा? पानी और दाख मधु पवित्र, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की संदर्भ दिखा रहा, तस्वीर है। ओके, जो आएगा तो उसके अंदर पवित्र आत्मा भर जाएगा और वो उमड़ता रहेगा, और वो उमड़ता रहेगा। ठीक है, पढ़िए 7वां अध्याय 37 से 39 तक, 37 से 39 तक। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो। क्या कह रहा? पर्व के अंतिम दिन यीशु पुकार कर क्या कहा? यदि कोई प्यासा हो, पढ़ते जाइए आगे। तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। जो कोई 39 तक हो गया? नहीं। ओके, पढ़िए। 39 हो गया ना? तो जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसके अंदर से जीवन का जल की नदियां बह निकले। वो पवित्र आत्मा के बारे में बात करे। प्यासे हो, यीशु के पास, यीशु पर भरोसा करो, यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा देगा और वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अद्भुत है। इफिसियों का 5वां अध्याय वचन 18 पढ़िए। इफिसियों का 5वां अध्याय और वचन 18। और कोई पहला थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय वचन से। मैं स्लो जा रहा हूं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। और इफिसियों का 5वां अध्याय 18। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्यों नहीं, यही है ना? पढ़िए। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। ओके, आत्मा से हमें परिपूर्ण न होने के लिए क्या है? दाखरस से नहीं, इस संसार की चीजों से हमें परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं, या मतवाले होने की जरूरत नहीं। उधर ज्यादा नशा चढ़ गई, ज्यादा जिसको नशा चढ़ जाता क्या होता है उसको समझ में नहीं आता किधर जा रहा है। आज हमारी गेट में कोई आ गया,
बहुत पिया हुआ था, बोलते इधर काम चालू है। आप खोलिए गेट, वो आप में खुल रहा है, उसको क्या अंदर आने को सोचिए ना, बोले ज्यादा मत वाले, वो लूचपन होता है, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। ओके, पहला थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय वचन 6 पढ़िए फटाफट। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की इसी चाल चलने लगे। ओके, तो थोड़ा इनको संभालिए, आवाज ज्यादा आ रही है। उधर कौन है? उधर भी है, इधर भी है। लेके जाओ के नीचे रोएगी है। ओके, कॉन्सेंट्रेट करिए थोड़ा, तो वचन का वो जो फ्लो चला जाता है। ओके ओके, तो क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा में जो तुम कलेश में भी क्या हो रहा? कलेश में भी तुम बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम बढ़ रहे हो। कलेश में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी तुम बढ़ रहे हो ना। वो एक कलीसिया, थिस्सलुनीकी कलीसिया जो दुख में भी बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त किए और जान गए थे। दूसरी बात, ये पहला बात था पानी और दाखरस। दूसरी बात दूध। ये परमेश्वर की वचनों का परमेश्वर, वर्ड ऑफ गॉड, वचनों का परमेश्वर को संदर्भ तस्वीर है। ओके, वचन के बारे में बात कर, ठीक है। दूध, पहला पत्रस का 2 अध्याय वचन 2 में ये वचन के बारे में बात कर रहा। तीसरा है रोटी, परमेश्वर के पुत्र का एक संदर्भ। यीशु मसीह स्वयं जीवन का रोटी है। इसीलिए यूहन्ना का 6वां अध्याय वचन 35 में कहता, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूं। जो मेरे पास आएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा, और जो मुझे विश्वास करेगा मुझ पर, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। अद्भुत है बात, नहीं? ये है मेनू ना। ये वस्तुएं आत्मिक भोजन का निर्माण करता है। ये सारे वस्तु आत्मिक भोजन का निर्माण करता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह रोटी, परमेश्वर का वचन। समझ रहे हैं? ये आत्मिक भोजन को निर्माण करता है। समझ रहे हैं ये चीजें? आमंत्रण की शर्तें, जब हम आमंत्रण किया जाता है तो उसका कुछ शर्त भी होता है। आप ज्यादा नहीं पी सकते, आप कम नहीं पी सकते, नहीं। आमंत्रण का जो बुलाया जाता है उसका कुछ शर्त होते हैं, नहीं। आप एक बार अंदर गए तो दोबारा बाहर नहीं जा सकते। मालूम पड़ा इधर अंदर है, मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, मैं जाकर कभी चुपके से मेरे दोस्त को भी लाता हूं, नहीं। एक चीज, अंदर जाना है तो बाहर नहीं जा सकते, और बाहर है तो फिर अंदर नहीं जा सकते, मतलब अंदर जा सकते। ओके, शर्तें कुछ क्या शर्तें हैं देखिए, 6 से 7 वचन। कौन सा? Isaiah 55 6 से 7 वचन। शर्तें ये है, प्रभु की तलाश करो, जब तक वो मिल सकता है तब तक तलाश करते रहो। जब तक वो मिल सकता है तब तक आप तलाश करते रहो। प्रभु की तलाश करो, ठीक है। दूसरा है, उसको पुकारो। कभी कभी पार्टी में लोग मिलते नहीं मिल नहीं पाते। पार्टी में तो अरे मैंने भी तो वही पार्टी में था। पुकारो, आदेश हो गया यहां पर, पुकारो ना, पुकारो परमेश्वर को। पहले तलाश करो, खोजो, प्रभु को खोजो, तलाश करो, उसको पुकारो। और दुष्ट, तीसरा पॉइंट है, दुष्ट अपने मार्ग को त्याग दे। दुष्ट जो भी अपनी दुष्टता है, दुष्ट मार्ग है, उसको त्याग दे। चौथा है, प्रभु के पास लौट के आए। ये शर्तें हैं, ठीक है।
5वां पॉइंट, निमंत्रण की समय सीमा 6 और 7 वचन में। 6 और 7 वचन कोई पढ़ेगा? समय सीमा निमंत्रण की 55 का 6 और 7। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दृष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। ओके, ये 6 और 7 वचन में हम लोग 2 चीजें देखते हैं, आमंत्रण की शर्तें और 5वां पॉइंट में निमंत्रण की समय सीमा। ओके, कब तक चलेगा वो? 7 बजे से लेकर 9 बजे तक या 9 बजे से लेकर 12 बजे तक समय सीमा होती है। जब भी आपको बुलाया जाता है उसका एक समय सीमा होती है, नहीं उस समय सीमा के आधार पर आपको बुलाया जाता है। इसमें कह रहा जब तक वह पाया जा सकता है तब तक आप ढूंढते रहो। मैंने 4 पॉइंट बताया, प्रभु की तलाश करो, उसको पुकारो, दुष्ट अपने मार्ग को त्याग दे, उसे प्रभु के पास लौटने दो। ठीक है, निमंत्रण की समय सीमा, जब तक वह पाया जा सकता तब तक आप उसे खोजता रहो। ओके, जब तक आप उसके पास रहना तब तक आप उसके पास रहो। समझ रहे? वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके पास है। वो आपसे दूर नहीं, आपके पास है। 6वां पॉइंट, निमंत्रण की आवश्यकता। निमंत्रण की आवश्यकता 8 और 9 वचन में, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग है। यहोवा की यही वाणी है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। ये परमेश्वर की वाणी है, क्योंकि आकाश पृथ्वी से ऊंचे हैं, वैसे ही मेरे मार्ग भी तुम्हारे मार्ग से अधिक है और मेरे विचार तुम्हारे विचार से अधिक है। सिंपल। 9-10 वचन में और एक पॉइंट मिलता है, निमंत्रण का एक उदाहरण यहां पर उदाहरण दे रहा एक। ठीक है, ये परमेश्वर की बुलाए जाना, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर को खोज प्राप्त करना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर के विचार को समझना, परमेश्वर की जो पार्टी जो वहां पर चल रहा उन चीजों को समझना। पूरी तरह से एक पार्टी का जिक्र किया गया यहाँ पर। एक आमंत्रित किया गया व्यक्ति प्रवेश करता है, वहां पर समय सीमा है, वहां पर शर्तें है, वहां पर कार्य है, वहां पर विचार है, वहां पर सब चीजें है। वो चीजों को समझना, आपको मुझे बुलाया गया, मुझे कलीसिया को समझना, परमेश्वर को समझना, कलीसिया का मतलब क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्यों मुझे बुलाया, परमेश्वर क्या चाहता मुझसे, ये सारी चीजें वहां पर दिखा रहा। इसीलिए वो कह रहा तुम्हारा विचार मेरे विचार नहीं है, करेक्ट, और तुम्हारा मार्ग मेरा मार्ग नहीं। ये परमेश्वर की वाणी है। अब एक उदाहरण वो देता है वहां पर बारिश। ठीक है, उससे पहले मैं कहता क्योंकि आकाश पृथ्वी से ऊंचे हैं, वैसे ही मेरे मार्ग भी तुम्हारे मार्ग से अधिक है और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से अधिक है। क्योंकि बारिश जब आती है, स्वर्ग से बर्फ जब पड़ते हैं, बारिश जब गिरता है तो वो कोई भी जगह सूखा नहीं रखता, हर एक जगह को गीला करता और धूल को बैठा देता और उस मिट्टी से उपजा देता। वो बारिश जो बरसा है, मेरा वचन कहता कि मैं जो बुला रहा हूं और जो मैं कहूंगा तुमसे, वो तुम्हारे अंदर काम करेगा। मैं जो तुम्हें बुला रहा हूं और मैं जो संदेश तुम्हें दे रहा हूं, मैं जो वचन बता रहा हूं, वो जो वचन तुम्हारे अंदर जाएगा, वो वचन तुम्हारे अंदर काम करेगा, बेकार में नहीं आएगा। उसी प्रकार जैसे बारिश गिरता है वो बेकार में नहीं जाता। बारिश का पानी हो सकता है, बारिश जब गिरता है बहुत थोड़ा है, शायद गहराई तक पानी गया, फिर जब गीला हो गया जमीन, जम गया पानी भर गया और फिर धीरे धीरे वो जमीन में
अंदर जा रहा है, अंदर से बीजों को उत्पन्न करता है और उसको हरा भरा कर देता है। जमीन, घास हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, जानवर कितने पानी के लिए खुशियां मनाते नहीं, उस पानी में कितने सारे जानवर आ जाते नहीं। ये परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें बुलाया और मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर जो चीजें डालूंगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो बेकार नहीं जाएगा। वो बारिश का उदाहरण देता है। ओके, क्योंकि जब बारिश कम भी आता है या ज्यादा आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा आएगा तो कुछ चीजों को साफ करके लेकर जाएगा, कम आएगा तो कुछ चीजों को उसी जगह में से उत्पन्न करेगा। और ज्यादा कोई बारिश है तो घर द्वार बह जाता नहीं, ज्यादा बारिश ना हो हम भी बह जाएंगे कभी कभी। परमेश्वर का वचनों के बारे में, परमेश्वर के संदेश के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और स्वर्ग से बर्फ जब गिरता है, बर्फ और क्या बोलते हैं उस वापस नहीं जाते। बर्फ अगर एक बार गिर जाता, बारिश एक बार गिर जाता, बारिश वैसे वापस नहीं जाता। गिरा, अरे अरे जमीन में कैसे गिर गया, चलो वापस चला जाता, ऐसा नहीं होता। बर्फ भी एक बार गिर जाता है तो वापस नहीं जाता। अभी बर्फ गिर रहा है, चलेंगे देखने? नहीं, मत जाइए, करुणा का समय है। ओके, लेकिन पृथ्वी को जलमग्न कर देते हैं। कम गिरा हो या ज्यादा गिरा हो वो वापस नहीं जाएगा। पृथ्वी को जलमग्न कर देते हैं, हरा भरा कर देते हैं, चारों तरफ खुशहाली ले आते हैं, हरियाली ले आते हैं, खुशहाल जिंदगी ले आते हैं। कई कई जगहों पर पानी नहीं मिलता, लोग तरसते हैं, पानी मिलता है और फिर खुशी हो जाती है। आगे और आने वाली समय के लिए उपजाऊ ले आते ना, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिल सके। कितना अच्छा नहीं? दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय और वचन 10 में भी वही बात कहता है पौलुस। अद्भुत बात। खाने वाले को आने वाले समय में आगे जैसे गिरता है तो उसी प्रकार से आगे काम जारी करता है। किसान अपनी जमीन को तैयार करते हैं, बीज डालते हैं, उपजाऊ उगता, फिर परमेश्वर उसको बढ़ाता और फिर रोटी मिलता। ओके, निमंत्रण का वादा 3 कैटेगरी में वादा किया, इजराइल के लिए और प्रकृति को, संसार को, मतलब प्रकृति नेचर, ठीक है, और सभी को, 3 प्रकार, ठीक है। निमंत्रण का वादा प्रत्येक लोगों को कुछ ना कुछ वादा करता है। इसलिए वो तोड़ों का दृष्टांत सुने आपने, किसी को 5 दिया था, किसी को 2 दिया था, किसी को 1 दिया था ना, वो लोग एक्स्ट्रा किए, एक को क्या किया, हर किसी को कैटेगरी ना। किसी ने काम पे अपने घर में काम के लिए बुलाया, किसी को सुबह से शाम तक बुलाया, किसी को दोपहर से लेकर शाम तक बुलाया, किसी को 12 बजे से लेकर 5 बजे तक बुलाया, किसी को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बुलाया। अलग अलग समय पे हर किसी को कुछ ना कुछ दे रहा। यहां पर भी वही कह रहा, निमंत्रण का वादा इजराइल के लिए 3 बात। दाऊद का आशीर्वाद वाचा, वचन 4 पढ़िए, एसाया 55 और वचन 4। मैं बंद कर रहा हूं, ठीक है। एसाया 55 और वचन 4 कोई पढ़िए। मैंने उसको राज्य 3 और 4 3 कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद की अटल करुणा की वाचा। ओके, अटल करुणा की बात, दाऊद का आशीर्वाद वाचा। दाऊद कौन था? एक चरवाहा था, परमेश्वर बुलाया, राजा बनाया, दाऊद राजा बना, दाऊद को वाचा दिया, वही वाचा इजराइल पर बांधा। दाऊद के वंश से यीशु मसीह आया, वही अटल राज्य लेकर आया, परंतु इजराइल उसको इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो यीशु बाहरी लोगों के पास गया,
अन्य जाति के लोगों के पास है। इसीलिए कहता क्या यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 12 में, जो कोई विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया ना। दूसरी बात, सभी लोगों के लिए, सभी राष्ट्रों की स्वीकृति, वचन 5 में सभी राज्यों की स्वीकृति, ओके, और सभी राष्ट्र की स्वीकृति। हर एक राष्ट्र एक दिन स्वीकारेगा कि परमेश्वर है। क्या कह रहा वचन 5 में, सुन तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा। हर एक जाति, आज आप और मैं जानते थे? नहीं जानते, परमेश्वर बुलाए। काम क्या था? यीशु के लिए। यीशु ने क्रूस पर जीवन दिया, यीशु ने हमारी अधर्म को दूर किया, यीशु ने हमारी पापों का बोझ दंड अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जीवन दिया। उसी के कारण, करेक्ट, हम लोग नहीं जानते। आज हर एक राष्ट्र कहीं ना कहीं स्वीकार करता है। तीसरी बात, आनंद और शांति की पूर्णता, वचन 12 में, आनंद और शांति की पूर्णता, आनंद और शांति की, क्योंकि तो आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओ। आनंद के साथ निकलोगे, शांति के साथ पहुंचाए जाओ। ओके, प्रकृति के लिए 12 और 13 वचन, श्राप को हटाना, श्राप को हटाना, 13 वचन, 12 और 13 वचन में। ओके, श्राप को हटा दिया। बोलते ना कहीं कहीं बिच्छू पेड़ उग रहे हैं। बिच्छू पेड़ मतलब डंक, ऐसा पेड़ है डंक मारे कुछ फायदा नहीं हो रहा, समझ रहे? ऐसे ऐसे पेड़ है तो जो बंजर, बिच्छू कहाँ रहता ज्यादातर, कैसे जगहों पर रहता है, वैसी जगह बन रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में वचन 12-13 पढ़िए दोबारा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे के पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। 13, तब भटक टेहों में के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी लगेगी। और किसी से यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना टूटेगा। एक बिच्छू पेड़ की तरह। बिच्छू पेड़ कैसा होता है? बिच्छू का आकार कैसा है? ऐसे ऐसे पेड़ दिखता है, समझ रहे? और बिच्छू कहीं भी रह सकता, पानी मिले या ना मिले, पानी की जगह में बिच्छू नहीं रहता जाता। ऐसे ऐसे पेड़ है, सूखा में ऐसा ऊंचा खड़ा है, पत्ते नहीं, हरा पत्ते कुछ नहीं, ऐसे समय पे कहता कि श्राप को हटाएगा हमेशा के लिए। आप और मेरे श्राप को एक दिन हटाएगा हमेशा के लिए, और सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए। आज भी रोमियो का 8वां अध्याय में प्रकृति आज भी इंतजार कर रहा उद्धार के लिए कि परमेश्वर का पुत्र आए और हम भी छुटकारा पाएंगे इस श्राप से। आदम से जो श्राप हुआ था, प्रकृति को भी श्राप मिला था। सिर्फ इंसान को नहीं, जानवर को, सब चीजों को श्राप मिला, वो श्राप, ठीक है, सभी को। तीसरा पॉइंट में सभी को उदारता, आत्मा की संतुष्टि, वचन 2 में आत्मा की संतुष्टि, वो आएंगे, पिएंगे और आत्मा में तृप्ति प्राप्त करेंगे। ओके, उदारता मतलब है दयावान। ओके, वचन 2 में। और दूसरा पॉइंट, दया और प्रचुर मात्रा में क्षमा। हमेशा परमेश्वर आओ उसके पास, वो दया करेगा, पर कितना भी, कौन सा भी कलर का पाप क्यों ना हो, कौन सा भी रंग का पाप क्यों ना हो, ऐसा का पहला अध्याय वचन 18 में, कौन सा भी पाप क्यों ना हो, क्षमा करेगा। आपको आना पड़ेगा, आपको बुला रहा, आपको आना पड़ेगा। वचन 7 देखिए क्या कह रहा है, 55 का वचन 7। ओके, क्या कह रहा? दुष्ट, हाँ पढ़िए। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी और सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा
वह हमारे परमेश्वर को आगे फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। ओके, परमेश्वर की ओर फिरो, बुरे मार्ग, दुष्ट मार्ग को त्याग दो। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, परमेश्वर आपको दया करेगा और परमेश्वर आपको प्रचुर मात्रा में क्षमा करेगा। वचन 7 में। तो इसीलिए ये अविश्वसनीय आमंत्रण, आप पधारिए, वेलकम, आप ना, वेलकम, परमेश्वर वेलकम कर, आकर्षित कर, आओ, शांति लो, प्रेम लो, भोजन लो, अटल राज्य में रहो। जो भोजन में कीड़ा नहीं लगेगा, जो भोजन खाने से भूख नहीं लगेगा, जो भोजन खाने से भटकोगे नहीं, जो पानी पियोगे प्यासे नहीं रहोगे, आना। इसीलिए आपको मुझे करना क्या? अगर परमेश्वर आमंत्रित करे तो मैं क्या करूं? हिरण की समान, वचन संहिता 42 1-2 वचन पढ़िए। हिरण पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बाद में पढ़िएगा अभी। हिरण के समान मुझे प्यास बढ़ाना है, हिरण के समान ना, प्यास बढ़ाना, कुड़कुड़ के नहीं। हिरण जैसा पानी के लिए तरसता है, मुझे वैसा तरसना परमेश्वर के लिए ना, मुझे वैसे तरसना परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए, उसके राज्य के लिए। अद्भुत अद्भुत बातें कहता। 42 अध्याय खोलिए भजन संहिता। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है ये परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं? अद्भुत है नहीं? मैं कब जाकर परमेश्वर को मुंह दिखाऊं? मुझे आमंत्रित किया गया, मैं जाना है मुझे ना। जब आएंगे, जब वचन पढ़ेंगे, जब उसकी संदेश सुनेंगे, हमें पता है एक बार करीबन एक क्रिसमस में बहुत से नया लोग आए थे मुंबई में, बहुत सारे नया लोग आए थे और बहुत सारे लोग हाथ ऊपर किए थे और पास्टर का इतने हैप्पी हुए थे। उन्होंने जैसे एक अभी जैसे कि चुनाव होता है, एक मंत्री कितनी रैलियां करता है, पास्टर का कितनी मेहनत किए थे, रैलियां किए थे। जब वहां पर लोग आए, कुछ नए लोग हाथ ऊपर किए, विश्वास के संदेश सुन के, पास्टर काल ने जब उद्धार का पुकार दिए तब उन बहुत हाथ ऊपर आए, तो पास्टर का बहुत हैप्पी हुए थे। बोले मेरा भूख ही खत्म हो गया, मेरा भूख खत्म हो गया। क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा जिन लोगों को बुलाया, परमेश्वर की आत्मा उन्हें तृप्त भी किया, उन्हें तृप्त भी किया। अद्भुत है, अविश्वसनीय। यह आपका हक है। परमेश्वर आमंत्रित किया, आप इसका हकदार है। नहीं, आपको आना है, आपकी प्यास को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है परमेश्वर के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, आप धन्यवाद देते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तू हमें बुलाया, तू हमें निमंत्रण दिया। इस निमंत्रण को व्यर्थ ना जाने। आज बहुत सारे संसार में निमंत्रण में जाते हैं पिता, कई बार हम नाराज होके आते हैं, कई बार उनके खाना पसंद नहीं आता, कई बार वहां पर गड़बड़ी हो जाती, परंतु तेरे पास कोई गड़बड़ी नहीं। तेरा खाना ना पसंद बल्कि कोई ऐसी चीज है नहीं। प्रभु आप आत्मिक चीजों से भर दे, हमें आत्मिक उन्नति कर सके, हम आत्मा में चल सके। प्रभु भरपूर कर तेरे वचनों से, विश्वास में अटल बने रहे, स्थिर रह सके तेरे राज्य में। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा है। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, जो कोई प्यासे हो प्रभु के पास, यीशु आपको तृप्त करेगा, यीशु आपको माफ करेगा, यीशु आपको छुड़ाएगा। कौन सा भी कलर का पाप क्यों ना हो, वो आपको क्षमा करेगा। अगर आप सच्चे दिल से आज यीशु को कहते हैं कि हे यीशु मुझे माफ कर दे, तो वो आपको माफ करेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं पाप किया, मैं भटक गया था, आप यीशु मैं तेरे पास हूं, आपको क्षमा करेगा, आपको दया करेगा और आपको क्षमा करेगा। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया है, वो कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु आपको क्षमा किया है। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना की कि मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता, हे यीशु मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आ, मुझे एक नया जीवन दे। मैं तेरे बलिदान पर, मैं तेरे गाड़े जाने पर, मैं तेरे जी उठने पर विश्वास करता हूं। तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्तिदाता है। वो तुरंत अभी इसी समय आपको माफ करेगा।
अगर आप विश्वास किए हैं तो आज से आपको परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की खुशी आपके हृदय में आ गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो कोई भी भाई बहन इस प्रार्थना को किए, आप उन्हें आशीषित करना और अगुवाई करना और उनकी घटी कमी को दूर करना और आपके वचनों से भरना। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तेरा यीशु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। तेरा यीशु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। Thank you.